प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शोभनाथ अगरिया। आपको YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का जीवित वचन आज आपके बीच में लेके आया हूं। मसीह यीशु परमेश्वर का एक लौता पुत्र मुर्दों में से जी उठा है। जी हाँ, परमेश्वर का एक लौता पुत्र मुर्दों में से जी उठा है। सबसे पहले हम एक वचन को देखेंगे। सपनिया की पुस्तक 3 अध्याय वचन 13 और 14 में लिखा है कि हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरे शत्रु भी दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरा बीच में है, इसलिए तू विपत्ति ना भोगेगी। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उसके नाम पर दम है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का, धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद करता हूँ मैं उसके वचन का, धन्यवाद करता हूँ मैं उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्यों का। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और यीशु मसीह हमारे गुनाहों को उठाया। आज यरूशलेम को कहता है, हे यरूशलेम जय जयकार कर, इजरायली जय जयकार कर, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, दिल से गा, क्योंकि तेरा दंड दूर किया गया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तेरा दंड दूर किया गया है। आज हमारे जीवन में, मनों में, आत्माओं में, हर व्यक्ति में पाप से भरा पड़ा है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, अंत फल सजा है, मृत्यु है। जो 100% हमारे ऊपर दंड आना था, हमारे जीवन को, हमारे आत्मा और प्राण को दंड के अधिकारी होने के लिए 100% नियुक्त था, तय था। उसे परमेश्वर का पुत्र एक लौता बेटा अपने सूली पर हमारे पापों को उठाया। क्या यीशु मसीह रोगी था? नहीं। क्या यीशु मसीह बीमारी था? नहीं। उसने हमारे अपराधों के कारण बीमारी हुआ, हमारे अपराधों के कारण उसे मारा गया, कूटा गया, हमारे अपराधों के कारण उसे 39 कोड़ा मारे गए। मसीह में मेरे विश्वासी और माता पिता, यीशु मसीह भला चंगा स्वस्थ जीवन और पाप से अज्ञात व्यक्ति था, जिसे हम लोगों ने रोगी बनाया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ना कि हमें सोना चांदी दे करके हमारे पाप क्षमा किए गए और ना ही हमारे बीमारी चंगे किए गए। ना हम 10-20 हजार दे करके या लाखों हजारों फेंक करके हमने अपने जीवन के, अपने पापों से मुक्त नहीं हुए हैं और ना ही हम अपने बीमारी से आज़ाद हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे बीमारियों को, रोगों को उठा लिया और हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, घायल किया गया। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा दंड दूर किया गया है। जब पाप हमारे जीवन में आता है, जब शुरुआत में आता है तो मज़ा देने के लिए आता है। जब हमारे जीवन में शुरुआत में आता है तो खुशी देने के लिए आता है, आनंद देने के लिए आता है, लेकिन उसका अंत फल सजा है, मृत्यु है, सजा है। मसीह में विश्वासी, आज सपनिया की पुस्तक में लिखा है कि हे सियोन जय जयकार कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा दंड दूर किया गया है। इब्रानी के पत्री 10वां अध्याय वचन 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक महायाजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार की बलिदानों को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाते हैं। मसीह में मेरे विश्वासी, हर एक महायाजक तो खड़े होकर प्रतिदिन, रोज दिन खड़े होकर सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, उसे बार बार चढ़ाया करते हैं। उस बकरों में, उस भेड़ों में, उस मेमनों में
मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए कोई दम नहीं था। परमेश्वर यदि चाहता सोने चांदी को दे करके मनुष्य को पापों को मिटाने के लिए तो वो दे सकता था। पृथ्वी में जितने भी जो कुछ भी हम देखते हैं हमारे मनुष्य के पापों के लिए यदि वो चाहता कि सब कुछ को दे दिया जाए पापों के लिए वो दे देता। यदि आकाश के तारों को चांद सूरज को दे दिया जाए और मनुष्य के पाप मिटा दिया जाए तो परमेश्वर उसे दे सकता था। लेकिन किसी में संसार की किसी भी जीव में या किसी भी वस्तु में वो दम नहीं था। बकरों में, बछड़ों में, प्रकार की पशुओं में उसके लहू में कोई दम नहीं था कि मनुष्य के पापों को क्षमा कर सके, धो सके, मिटा सके। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा एक मेमना के रूप में। यीशु के लहू से आज हम धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं और हमें अंश अंश करके बदलना चाहता है ताकि जैसे मेरा पिता पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। चाहे तेरे लाल रंग के पाप हो, अर्गवानी रंग के पाप हो, काले रंग के पाप हो, हिम के समान सफेद किया जाएगा। मसीह में मेरे विश्वासी, आज हमें उसके नाम पर विश्वास करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ पर हमें विश्वास करना है। यूहन्ना ने गवाही दिया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29 वचन में कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मसीह में मेरे विश्वासी, मनुष्य के रूप में यीशु मसीह पैदा हुआ पर एक मेमना के रूप में पैदा हुआ। यीशु मसीह गलती 4:4 में जब समय पूरा हुआ तो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, स्त्री से गर्भ होकर के व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। मत्ती 5:17 में लिखा है, मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं, लोप करने के लिए नहीं, परंतु मैं पूरा करने के लिए आया हूँ और मनुष्य के पापों को मिटाने के लिए आया हूँ। आकाश और पृथ्वी टल सकता है पर व्यवस्था के अधीन जो वचन उत्पन्न हुआ है वो कभी टल नहीं सकता है। आज हमें यीशु मसीह एक मेमना बन करके हमारे लहू को, हमारे आत्मा को, जीवन को अपने लहू से नए लहू बनाया, हमारे जीवन को अपने लहू से नए जीवन बनाया। मसीह में मेरे विश्वासी, यूहन्ना ने गवाही दिया कि यही वो मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। किसी में वो दम नहीं था, किसी बकरे के लहू में, किसी बछड़े के लहू में, किसी मेमने के लहू में वो दम नहीं था कि परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के बेटे बेटियां के जितने भी आदम जात के मनुष्य हैं उनके पापों को क्षमा कर सकता है, जिसे परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा और उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए सूली उठाया, कब्र में शैतान को हराया, मृत्यु को हराया, पाप के डंक को खत्म किया और हमें बचाया। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। आज हमें उसके नाम पर विश्वास करना है क्योंकि हर एक जुबान यीशु का अंगीकार करेगा, हर व्यक्ति घुटना टेकेगा। मसीह में मेरे विश्वासी, निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय 39 से 42 में लिखा है, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चों को गोधूली के समय चढ़ाना। एक भेड़ के बच्चों को भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चों को गोधूली के समय, यानी कि भोर के समय, गोधूली और शाम के समय, सुबह और शाम हर एक महायाजक खड़े होकर प्रतिदिन रोज दिन जो पापों को कभी मिटा नहीं सकता था बार बार चढ़ाते थे। सुबह और शाम हमारे मनुष्य के पापों के लिए चढ़ाया करते थे। 42 वचन में लिखा है, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुम मुझसे बातें करूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि नित्य ऐसा ही होम बलि, ऐसा ही बलि चढ़ा करे।
सुबह और शाम जो हर एक महायाजक प्रतिदिन खड़े होकर के एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाते थे जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता था। परमेश्वर का प्यार आज यीशु मसीह के लहू से आज हमारे पापों को धोया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमी 6वां अध्याय 23 वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज हमें यीशु मसीह मृत्यु से बचाया। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, घायल किया गया, रोगी हुआ और हमें बचाया, क्योंकि जिसने शरीर से दुख उठाया वो पाप से छूट गया। यदि हम परमेश्वर को छोड़ करके संसार से मित्रता करते हैं तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम बैरी बनाते हैं, उसे हम दुश्मन बनाते हैं और फिर से हम पापों में फंस जाते हैं। क्योंकि संसार से मित्रता करना एक व्यभिचारी है, क्योंकि इस युग के लोग बुरे और व्यभिचारी हैं जो चिन्ह ढूंढना चाहते हैं और संसार से मित्रता करना चाहते हैं और परमेश्वर को बैरी बनाना चाहते हैं। आज हमें शरीर से दुख उठाना है। जिसने शरीर से दुख उठाया वो पाप से छूट गया। यीशु मसीह हमारे गुनाह के लिए शरीर से दुख उठाया। वचन में लिखा है, पतरस ने लिखा है, पहला पतरस 2 अध्याय 22 से 25 में लिखा है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर अपने आप को, खुद से अपने आप को वह हमारे अपराधों, हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ना गाली सुन करके गाली देता था और ना ही दुख उठा करके किसी को धमकी देता था। वो अपने आप से ही हमारे पापों के लिए शरीर से दुख उठाया, क्रूस उठाया और रोगी हुआ। किसी में वो दम नहीं था कि पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से वो दुख उठा सकता था। कोई हेरोदेस राजा पर कोई ताकत नहीं था कि उसे कोई सजा दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसका जन्म होना भविष्यवाणी कराया था, उसका तय था, उसका मृत्यु होना वचन के आधार पर उसका मृत्यु हुआ, ये होना उसका नियुक्त था। परमेश्वर ने उसका समय रखा था और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ और हमारे अपराधों के लिए खुद अपने आप को पकड़वाया, अपने आप को मारवाया, कुटवाया, 39 कोड़े मार खाया और हमारे गुनाह को, पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र मृत्यु से विजय प्राप्त हुआ और मुर्दों में से जी उठा है। हे सियोन जय जयकार कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा दंड दूर किया गया है। परमेश्वर ने आज हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह मरा नहीं, पर यीशु मसीह का मृत्यु गुड फ्राइडे को होता है और गुड फ्राइडे भला शुक्रवार कहा जाता है। भला शुक्रवार गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ है। यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ है, मृत्यु का ही मृत्यु हुआ है, क्योंकि मृत्यु को हरा करके यीशु मसीह कब्र को फाड़ करके जिंदा हुआ, जी करके उठा। मसीह में मेरे विश्वासी, यशायाह 53:7 के अनुसार यीशु मसीह भेड़ी उन कतरने के समान जैसे चुपचाप रहता है, खड़ा रहता है, वैसे ही यीशु मसीह चुपचाप रहा। जब यीशु को आँखों में पट्टी बांधा गया, झापड़ मारा गया और उससे पूछा गया कि यदि तू भविष्यवाणी करता है ना, तू बता कि तुम्हें किसने झापड़ मारा। यीशु मसीह ने उप तक नहीं किया, उसने नहीं बताया, उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। राजा भी पूछा कि तेरे बारे में लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, तू चुप क्यों है? पर यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि पंतियुस पिलातुस हेरोदेस के राज्य में, उनके लोगों के बीच में
यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वालों ने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह के बारे में बताया था कि मेरे बाद में जो आने वाला है, मैं एक साधारण जल से बपतिस्मा देता हूँ, पर मुझसे मेरे पीछे जो आने वाला पुरुष है मुझसे सर्वश्रेष्ठ है और अति महान है, जिसे मैं उसके जूते के लेस, उसके बंधन के खोलने के योग्य नहीं हूँ, और वो मुझसे बढ़कर है, और वही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। यीशु मसीह का राज्य को आगे आगे वो प्रचार करके उनका चौरस किया, उनके मार्ग को बनाया। यूहन्ना ने उनके बीचों में प्रचार किया था, पर किसी ने उसे ध्यान नहीं दिया। और आज यीशु मसीह से पूछते हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह चुपचाप रहा। तूने ही कहा है यहूदियों का राजा है। यीशु मसीह ने अपना उन भेड़ कतरने जैसे भेड़ चुपचाप रहता है, वैसे ही यीशु मसीह एक मेमना के रूप में चुपचाप रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे परमेश्वर ने इतना अति महान और करुणा और हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मा, हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र को दिया है। हम यीशु के नाम पर विश्वास करना है। वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है अर्थात मसीह नहीं है, यीशु नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। मलाकी 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक, यहाँ पर वचन में बताया है कि यहोवा ध्यान धर करके, जो मनुष्य बातें करता है, यहोवा ध्यान धर करके सुनता है, ध्यान से सुनता है, और अपने सेनाओं को, स्वर्गदूतों को कहता है लिखने के लिए। वो ध्यान से सुनता है और बातों को सुन करके वो एक पुस्तक लिखी जाती है। आप सोचिए, बातों का दंड है, मृत्यु है, अंतफल सजा है। तो गुनाह करने का सजा क्या है? जब बातों का ही मृत्यु फल है, तो कामों से गुनाह का फल क्या नहीं हो सकता है, जिसे एक पुस्तक लिखा जाता है। जब बातों का यहाँ पर लिखा जाता है, हम बुरे बातें बोलते हैं, निंदा करते हैं, किसी के विरुद्ध में बातें करते हैं, वो सारे चीज़ को परमेश्वर ध्यान से सुनता है, हमारे बातों को सुनता है और लिखता है। एक पुस्तक लिखी जाती है। तो हमारे करने का तो बात ही छोड़ें, हम व्यभिचार करते हैं, मनुष्य हत्या करते हैं, चोरी करते हैं। सोच के देखिए, जब बातों का रिकॉर्ड किया जा रहा है तो कामों का रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाएगा? बातों का अंत फल मृत्यु है, सजा है, तो क्या व्यभिचार करने पर, कामों से गंदे काम करने पर हमें क्या नहीं हो सकता है? एक पुस्तक लिखी जाती है। अगला वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 से 15 वचन तक में लिखा है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि छोटे और बड़े, बच्चों से लेकर के जवानों तक, और उनके बच्चे, परमेश्वर का वचन में लिखता है कि जो छोटे हैं, जो बच्चे हैं, उनका भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो छोटे से लेके बड़े तक का मरे हुओं का जो सिंहासन में खड़े हुए देखा, पुस्तकें खोली गई, बहुत से पुस्तकें। मलाकी में लिखा है कि पुस्तक लिखी जाती है, और उस पुस्तक में ध्यान से सुनकर के उस पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा जाता है, कहा गया है कि पुस्तकें खोली गई।
बहुत से पुस्तकें खोली गई, पिटारे में भी नहीं भर सकता, उससे भी अधिक हो सकता है, अलमारी में भी नहीं आ सकता। इतने ही पुस्तक, हमारे गुनाहों का चिट्ठा, हमारे गुनाहों का पुस्तक, हमारे गुनाहों का कॉपी वहाँ पर लिखा गया है। जो पापों को जो परमेश्वर ने मिटाया, जो किसी का लहू में वो दम नहीं था जिसे परमेश्वर ने मिटाया, उसे पुस्तक खोली गई, वचन में लिखा है। फिर एक पुस्तक और खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक, जिसके उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया। वचन 13 में लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमसे प्रेम किया। पहले आदम से शाम और सुबह मिलने आता था, पर यीशु मसीह को यशायाह 40 अध्याय वचन 14 में लिखा है कि यीशु को तो सुबह सुबह जगाता था, चाहे दिन भर उसे रोना पड़े, पर सुबह सुबह आनंद से उसे उठाता था। आज परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। आदम को जब पाप किया तब भी मिलने आया, जब पाप नहीं किया तब भी परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया। यहाँ पर वचन कहता है कि समुद्र ने मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। ये कौन सा समुद्र है? जब मनुष्य पाप से बढ़ गए थे, उस समय एक नूह व्यक्ति था। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम गोपेर वृक्ष के एक जहाज बनाओ, नाव बनाओ। मैं 40 दिन और 40 रात इस पृथ्वी पर पानी बरसा कर मनुष्य को, क्या जीव क्या है, जंतु हर एक को मैं मिटाने पर हूँ। और उसी 40 दिन और 40 रात की बारिश में बहुत से लोग मरे। उसी को समुंदर ने मरे हुओं में से दे दिया। जब यीशु मसीह जी उठा तो समुंदर अर्थात इस पृथ्वी में जितने लोग, नूह के परिया में जो लोग मर चुके थे, वे सब जीवित हो गए। और वचन में लिखा है कि जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिला, नहीं लिखा हुआ था, उनको आग में धधकती हुई कुंड में डाला गया। ये दूसरी मृत्यु है। और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा था, उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया अनंत जीवन के लिए। यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 28-29 में लिखा है कि यह ना सोचो कि मनुष्य का वो पुत्र है, पर परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसे न्याय करने का भी अधिकार है। और परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह का शब्द सुन करके जी उठेंगे। और जिन्होंने भलाई किया है, जीवन के अधिकारी के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई किया है, वो नाश अर्थात नरक में दंड भोगने के लिए जी उठेंगे। मनुष्य सोचता है कि जिंदा जब तक है तब तक हमें मज़े करना है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें खाना है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम पापों में फंसे रहना है, क्योंकि पाप में ही हमें मज़ा आता है। लेकिन वचन में लिखा है एक मृत्यु है, पर उसमें जा कर के ये दूसरी मृत्यु है जो आग और गंधक से जलती रहती है। उससे परमेश्वर आज हमको बचाना चाहता है। आज हमें यीशु के नाम पर विश्वास करना है, क्योंकि उसी में हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन, आज का संदेश बहुतों को आज ब्लेस करेगा। परमेश्वर बहुतों को नहलाएगा। आज के वचन से बहुतों को मसीहों में पवित्र कराएगा, और अंश अंश करके उनके मनों को, उनके परिवारों को बदलने पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन को ध्यान से मनन करें, चिंतन करें, और अपने जीवन में इस बातों को गर्व करें कि वचन जो है हमारे जीवन के लाभदायक के लिए है। यदि आप इस वचन पर आधारित है, परमेश्वर पर आधारित है, परमेश्वर पर प्रेम करते हैं,
मैं धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत अति महान हैं, जो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने पाएंगे और यीशु मसीह के उत्तराधिकारी आप बनने पाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के संग आप राज्य करने पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।